हेलो, जय जोहार संगवारी हो। हमारे यूट्यूब चैनल हमार बोली हमार प्रदेश में आप मन के स्वागत है। और आज हमन आप मल्ला हमारे छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला के अंचल में बसे ग्राम लाफिन खुर्द के महामाया मंदिर के दर्शन कराए जात हम आप मल्ला। और जो रहस्यमय है हमारे महामाया देवी जी और बिलासपुर से कैसे हमारे ग्राम लाफिन खुर्द में आई बोला अभी अंदर जाके पुजारी और व्यवस्थापक जी के माध्यम से जानबो बताओ। तो चल मंदिर की ओर। हाँ तो संगवारी हो, अभी आप मल्लाह मन बताना चाहथन यहाँ के व्यवस्थापक और पुजारी जी है तो एक माध्यम से जानना चाहथन कि माँ महामाया देवी यहाँ ग्राम लाफिन खुर्द में कैसे आईस और कौन तरीका से आईस, कौन मन लईस, इला अभी यहाँ के जो व्यवस्थापक चुन्नी लाल साहू जी है ओकर जबान से अभी सुनना चाहथन।
तो व्यवस्थापक जी, ये जो महामाया देवी की मूर्ति यहाँ जो है ग्राम लाफिन खुर्द में, वो है कौन से सन में यही लगभग और काकर माध्यम से यही तुम्हार पूर्वज के माध्यम से या कैसे यही सेला आप मन बताओ। हाँ, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये महामाया जो है ये हमारे पूर्वज के ह्यूमन लाइफ और लगभग सन 1970 में या 17 में ये लाफिन खुर्द में माल बाजार द्वारा स्थापित हुई। ये कब स्थापित हुई? जब दो माल बाजार के बीच में झगड़ा हुई, और झगड़ा में वो समय कोर्ट जो है नागपुर मेरी से या नागपुर हाई कोर्ट से, अब वो हाई कोर्ट में रात पेशी चलत रही से बमनी के माल बाजार और लाफिन के माल बाजार के बीच में। तो वहीं से ये है आइस। तो वहां से जब बिलासपुर से कौन से तरीका से आई से वहां से कोई वहां जाके लई से या कोई अपन माध्यम से कुछ माता जी कोई सपना दी से या का है मोला ले जाओ ऐसा करके कुछ ऐसे कुछ जानकारी है का? हाँ है ना, एक बारे में पूर्वज मन जो बताए जिसे कि हम जब नागपुर में हाई कोर्ट के पेशी में जब गिरे हैं, तो वो बीच में माल बाजार में संध्याकालीन सोच क्रिया के लिए गिरी थे। सोच के द्वारा सोच क्रिया करत रही से देकर एक छोटे से पत्थर रही से वो डाल देगी। रात के सुबह सपना हुई, और सपना में ये कि जहां जिस पत्थर को आप हटाए हैं उस पत्थर को आप ले आने से आपका केस जो है आपके पक्ष में आ जाएगा। सुबह नहा धो करके उस पत्थर को लाया गया, छोटा सा टुकड़ा था, बिल्कुल छोटा सा। तो उस पत्थर को लाने के बाद में फिर रात को सुबह जब कोर्ट गया और कोर्ट जाने के बाद में वो केस अपने पक्ष में आया, तो उससे उस पत्थर से पूछा गया कि आप कैसे जाएंगे और किस प्रकार ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इस पत्थर को अपने पास रख लीजिए और एक अच्छा बगीचा में आप स्थापना कर दीजिए। बस ये उन लोगों का बगीचा था जहाँ अभी भी मालूदार द्वारा महामाया को जहाँ स्थापना किया था। तो यहाँ जो जे मन लई से मूर्ति ला वहाँ, तो ये मन आप मन के पूर्वज रही से कोई और दूसर रही से? हाँ, ये मोरे पूर्वज है। यानी आज के तीसरा पीढ़ी मैं होता। तीसरा पीढ़ी वाला आज मोर से तीसरा पीढ़ी वाला बंदा उन्होंने लाया से। वहां से लायक बाद माता जी के लगातार पूजा होत गई से कि बीच में बंद भी हो गई से? नहीं, ये लगातार पूजा होते हुए आ रहा था और पूजा कंटिन्यू था। इस बीच में सबसे बड़े हमारे बड़े पिताजी यानी मेरे पिताजी के भाई, वो जो है 1945 में खत्म हो गया। उसका नाम है 1970। हाँ, नहीं 1970 ये 1970 एक श्री रामकिशन साहू जी थे, और उसमें पूजा अर्चना के साथ साथ उस दिन खंडन के रूप में परिणित हो गया था। और माल बाजार मेरे सपने में आया, और सपने में आने के बाद में मुझे धमकाया गया, अगर महामाया को आप देखें आपके हाथों में छोड़ रहा हूँ, अगर इसका पूजा पुनः पूजा अर्चना नहीं हुआ तो तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं।
इस प्रकार से मेरे को धमकी देकर पिताजी का स्वर्गवास। तो आप मतलब अभी कतेक साल हो गए यहाँ के जो तो जलाद पूजा पाठ करत? हाँ, यहाँ मेरा रिटायरमेंट 2007 में हुआ और 2007 के बाद इसी रामनवमी में 2007 में प्रथम ज्योत जलाया, मंदिर का पुनर्निर्माण कर फिर से मैंने एक कल्पना किया कि मैं ज्योत के सिवा दूसरा कोई ये नहीं जला सकता और मुझे उसके लिए क्षमा करना करके मैं माता जी से प्रणाम कर और 2007 रामनवमी से ही इसका ज्योत प्रज्वलित यहाँ करते आ रहा हूँ। तो अभी तक आप मन पूजा करत हो तो यहाँ गांव वाला मन के मान्यता कैसे है माता जी के? वैसे मानते तो सभी हैं, बाकी पूर्व जो मानना था यहाँ तो करीब करीब महिलाएं आने को डरते थे, पुरुष वर्ग आते थे, लेकिन आज 2007 के बाद महिला एवं पुरुष एवं बच्चों सभी को मैं जगह दे रहा हूँ और माता जी को साक्षात प्रणाम करने दे रहा हूँ। इस प्रकार से ये 2007 के बाद हमारे जो पूजा अर्चना जो है उसका स्वरूप पूरा बदल गया है, बढ़िया, और सभी मानते हैं। मैं ही नहीं, पूरे गांव वाले, आसपास के बाहर वाले जो यहाँ आए हैं और जो इनसे प्राप्त किए हैं वो मानते हुए आ रहे हैं। तो ठीक है संगवारी हो, यहाँ के व्यवस्थापक जी आप मतलब बताइए कि लगभग प्राचीन काल के समय में 1917 के समय में यहाँ के माल गुजार और ये चुन्नीलाल साहू जी के पूर्वज जेमन केस ले बड़ा बिलासपुर घीस नागपुर, हाँ नागपुर ही सो समय और नागपुर घीस, तो वहाँ एक पूर्वज मन शायद माता जी से कामना करीस की केस हम मतलब जिता देवे तो आप मन को अच्छा से पूजा पाठ करवा ऐसा करके माता जी ने बोली। तो माता जी ये मल्ला एक पूर्वज मल्ला सपना दी कि जो छोटे से पत्थर हाथ में ले रहे उला कोई जगह स्थापना कर दूं तो केस जीत जो हो, ऐसा करके बोली सभी व्यवस्थापक जी। अब ओकर बाद जो है एक पूर्वज मन केस में जीत गए तो वही जो पत्थर जो हमारा माता जी के साक्षात जो मूर्ति रही से बोला यहाँ ग्राम लाफिनपुर में ला के व्यवस्था करी सब अच्छा से पूजा पाठ करी। अभी तक पूजा पाठ होते और माता जी हर आदमी की मनोकामना भी पूरा करते और बहुत अच्छा से माँ माया देवी के पूजा पाठ अभी गांव वाला मन भी अच्छा से करत है और आगे चल के माता जी के पूजा पाठ भी अच्छा से होई। अभी का है नवरात्रि के समय है, लगभग जो अभी दुनिया में जो महामारी फैले है कोरोना वायरस ओकर नाम से प्रतिबंध है मंदिर में, तो हर्ष उल्लास अभी नहीं दिखा थे मंदिर में। और संगवारी हो जो जब यहाँ के जो मूर्ति लई वो बताते व्यवस्थापक जी तो बिल्कुल छोटे रही से, जैसे छोटे से 1 बाई 1 इंच के लगभग पत्थर भी हुई जो अभी आप मतलब दिखाएं लगभग 9-10 इंच के बढ़ोतरी में है। तो ये इस हमारे ग्राम लाफिनपुर के महामाया मंदिर के माँ महामाया मंदिर जी के साक्षात दर्शन अभी आप मन कराए। तो संगवारी हो आप मन से भी निवेदन है कि अभी हमारा जो पूरा विश्व में महामारी चलत है नोवेल कोरोना वायरस, और आप मन से भी निवेदन है कि आप मन जेकर से बचाओ, हाथ धो बार बार, मास्क लगाओ, एक दूसरे के संपर्क में मत रहो, घर से भी मत निकलो, लॉकडाउन के पालन करो। हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा सोच निकाल के यहाँ लॉकडाउन करे हैं, सही से पालन करो।